ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम जन्म की कथा। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। जो निर्गुण परमात्मा है, निराकार परमात्मा है, जिनको इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, मनन नहीं किया जाता, ऐसे जो परमात्मा हैं वह भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर इस संसार में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं और वह परम विचित्र हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर हैं। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो सभी को बहुत खुशी हुई, सभी प्रसन्न हुए, सभी को आनंद हुआ, लेकिन चंद्रदेव को बहुत दुख हुआ। और जब चंद्रदेव को दुख हुआ, क्योंकि वह भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर सकते। सूर्य नारायण बाधक हैं। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो सूर्य नारायण स्थिर हो गए, स्थिर हो गए। वह भगवान श्री राम का दर्शन किए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब आगे नहीं बढ़ रहे तो इसलिए जब सूर्यदेव आगे बढ़ें तो चंद्रदेव का नंबर आता है, लेकिन जब सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ते तो चंद्रदेव कैसे आए दर्शन के लिए। चंद्रदेव ने प्रार्थना की भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों से वंचित हूं, आप मेरे पर कृपा कीजिए और सूर्य देव को आगे बढ़ने के लिए कहिए कि ये आगे बढ़ें। ये ठहर गए हैं, ये आगे बढ़ें। जब भगवान श्री राम से प्रार्थना की, क्योंकि मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, चंद्रदेव ने कहा मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। चंद्रदेव को रोना आ गया। भगवान श्री राम ने उस चंद्रदेव को आश्वासन दिया और आश्वासन देते हुए कहा कि तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। तो भगवान श्री राम शब्द के सामने चंद्र लगाया जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन चंद्रदेव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने कहा मैं साथ रखूंगा आपने, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। रामचंद्र जी ने उनसे कहा तू धीरज धर, चिंता मत कर,
इस जन्म में मैंने सूर्य देव को लाभान्वित किया है और अगले जन्म में मैं तुझे लाभान्वित करूंगा कृष्णावतार में। क्योंकि सूर्य को लाभान्वित करने के लिए दिन के 12 बजे आया हूं और चंद्रदेव तुम्हें लाभान्वित करने के लिए मैं रात को 12 बजे अवतार लूंगा, तब तुम्हें लाभान्वित करूंगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति जाग रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो केवल 3 व्यक्ति जाग रहे थे। एक वसुदेव जी, दूसरी देवकी जी और तीसरे चंद्रदेव जी। जो रात्रि के समय जागते हैं उनको कन्हैया मिलते हैं, नटखट का दर्शन होता है, भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता है। और जो नहीं जागते उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। जो सोते रहते हैं, रात्रि में सोते रहते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते, भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन जो जागते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। आप इसी को रात्रि न समझें जिस रात्रि में आप सोते हैं, विश्राम में जाते हैं। एक रात्रि और है। यहाँ आध्यात्मिक प्रसंग में उसी रात्रि की बात करते हैं। जानिए तबह जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा। इस जीव को सोया हुआ समझो तब तक जब तक यह संसार के विषय विलास में अनुराग कर रहा है, विषय विलास में राग कर रहा है, आसक्ति कर रहा है, तब तक ये सोया हुआ है। इसको जागा हुआ तब माना जाए जब सभी विषय और विलासों से इसको वैराग्य प्राप्त हो जाए। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जानिए तबह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ओह, वेद संदेश देता है, आपको जगाता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया, दुर्गम पथस तत् कवयो वदंती। अरे भाई उठो, जागो और भगवान के भजन में लागो। ये भक्ति का पथ, भजन का पथ, ज्ञान का पथ बड़ा कठिन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो रात्रि सभी भूतों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागते हैं। और जिस रात्रि में संयमी पुरुष जागते हैं उसमें संसारी पुरुष सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, अर्थात मोह रूपी रात्रि में जो संसारी पुरुष हैं उनके लिए मोह रूपी घोर रात्रि है। इसमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, संसार के भोगों कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मेरा जो प्रयोजन है कहने का वो यह है कि भोग तो दिखाई देते हैं लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। तो इसलिए या निशा सर्वभूतानां, जिसमें भोग दिखाई दें और भगवान दिखाई न दें तो समझो ये समस्त भूतों की गहन रात्रि है। और जागृति संयमी, ऐसी रात्रि में, घोर रात्रि में जो संयमी पुरुष है वो जगता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जिस रात्रि में समस्त भूत जागते हैं, संसार के भोगों को भोगते हैं और संसार में आसक्ति करते हैं, संसार के व्यवहार करते हैं, संसार में अहम और मम जोड़ते रहते हैं, तस्याम जागृत संयमी, उसमें संयमी पुरुष जाग रहा है। सा निशा पश्यतो मुने, क्यों कि वह रात्रि देख रहा है। वो मुनि जो है उसको रात्रि समझता है। ये तो जो संसारी पुरुष हैं वो संसार के भोगों में आसक्ति को दिन समझते हैं, वो बड़े खुश होते हैं।
अच्छे संसार के जो भोग हैं लालायित करने वाले वो मिल जाते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो संयमी पुरुष है, जिसको कहना चाहिए जो मुनि है, मननशील पुरुष है, जो भक्तिमान पुरुष है, जो ज्ञानवान पुरुष है, उसको वह रात्रि समझता है कि ये घोर रात्रि है। जैसे घोर रात्रि में कीड़े मकोड़े निकलते हैं और कीड़े मकोड़े एक दूसरे को खाते हैं, इसी प्रकार से जो संसार के भोगों में आसक्त रहते हैं, वासनाओं में सने हुए जीवन जिनके हैं, वह संसार के कीड़े मकोड़ों की तरह संसार में जीवन जीते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वो मननशील मुनि जो है, भगवान का जो भक्त है, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान के स्वरूप को जानने वाला, उसे रात्रि समझता है। नित्य शुद्ध परमानंद को यदि प्राप्त करना हो तो संसार में वह योगी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके लिए वह रात्रि है। वह उस रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। जिस सांसारिक नाशवान क्षणिक भोगों में वो लोग जागते हैं, मुनि लोग उसमें सोते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अंतःकरण भोगा शक्ति से कलुषित है, दूषित है। जब भगवान में आसक्ति होगी तो उनका अंतःकरण पवित्र होगा, और जब भगवान में आसक्ति होगी तभी वो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। वसुदेव और देवकी, सारे संसार के लोग अपने सुख के साधनों में जुटे रहते हैं और सुख का साधन जुटाने में लगे रहते हैं। यदि बुजुर्गों को भी कहा जाए, जिनकी 70 वर्ष की आयु हो गई, 60 की हो गई, 80 की हो गई, कि भाई अब तुम भजन करो, सब कुछ छोड़कर भजन करो, बोले महाराज जी अभी थोड़ा सा और कर्तव्य है हमारा, हम उसको निपटा लें। क्या कर्तव्य? अरे तुम्हारी जिंदगी निबट जाएगी, लेकिन तुम अपने कर्तव्य नहीं निबटा पाओगे। तुम्हारी अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकोगे। देवकी और वसुदेव को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ भी न होने पर भी कंस ने उनको कहाँ डाल दिया है? कारागार में। न कुछ खाने का ठीक, न पीने का ठीक, न रहने का ठीक। उनकी संतति और संपत्ति सब लुट गई, उनको तो ये चिंता नहीं थी। तो जिसकी संपत्ति और संतति सब लुट जाती है और भगवान पर जो भरोसा रखता है, आहा, उसकी गोद में भगवान आकर के स्वयं खेलते हैं, उसके यहाँ भगवान स्वयं दर्शन देते हैं आकर के। क्योंकि ऐसा साधक जो होता है वो निरपराध होता है। अपराध वही करता है जो संसार के भोगों में आसक्त होता है। अपराध वही करता है जो संसार के सुखों को चाहता है। अपराध वही करता है जो संसार की सुविधाओं को चाहता है। जिसे सुविधाओं से और संसार के सुख से, भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, केवल भगवान से प्रयोजन है, वो प्रभु का स्मरण करता है, और जहां भी होता है वहां स्मरण करता रहता है। चाहे वह घर में हो और चाहे वन में हो, और चाहे देवकी और वसुदेव की तरह जेल में हो, वो केवल प्रभु का स्मरण करता है। बड़ा सुंदर है। दुख में तो सभी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करते। इसलिए
दुख में भी प्रभु का स्मरण करो और सुख में भी प्रभु का स्मरण करो। जो सुख में प्रभु का स्मरण करते हैं और दुख में भी प्रभु का स्मरण करते हैं, तो उनकी भक्ति से प्रभावित होकर, उनकी पात्रता को देखकर भगवान उनके घर में स्वयं आते हैं। वो जहां भी हो भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। वो भगवान श्री राम को देखो, वो राजभवन में आकर प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखो, ये जेल में प्रकट होते हैं। वहीं पहुंच गए, जेल के अंदर ही पहुंच गए, जहां कोई सुविधा नहीं, जहां कोई सुख नहीं। तो दुख में भी प्रभु का नाम स्मरण करें और सुख में भी प्रभु का नाम स्मरण करें। उसके यहाँ भगवान स्वयं आते हैं। स्वामी विद्यानंद जी महाराज कहते हैं, आपत्ति तो बहुत आती है, किस पर नहीं आती। भगवान भी अवतार लेके आए तो उनको भी बहुत दुख दिए जाते हैं, उन पर भी बहुत आपत्तियां आती हैं। देखो, कोई राजा हो, उस पर भी आपत्ति आती है। एक राजा हुआ नल, और उस नल पर इतनी आपत्तियां आई, लेकिन फिर भी वो भगवान का स्मरण करता रहा। और भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार, नारायण के अवतार, उन पर भी कितनी आपत्तियां आई। भगवान श्री कृष्ण, उन पर भी देखो कितनी आपत्तियां ढाई। भगवान श्री राम पर आपत्ति ढाई कैकेयी ने और रावण ने। भगवान श्री कृष्ण पर आपत्ति ढाई कंस ने। तो कोई छोटा है या बड़ा है, इससे विशेष प्रयोजन नहीं है। विशेष प्रयोजन है उसके अंतःकरण की शुद्धता से, विशेष प्रयोजन है उसके अंतःकरण की पवित्रता से। भगवान का जब वियोग होता है, भगवान का जब वियोग होता है, तभी कथा कही जाती है और तभी सुनी जाती है। उनकी विभूतियों का वर्णन किया जाता है जब वियोग होता है तब। और भगवान का जब संयोग होता है तो कथा, कोई कथा शेष नहीं रहती, फिर कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुदामा चरित्र आता है, और सुदामा चरित्र को कहते कहते श्री सुखदेव जी समाधिस्थ होने लगे। तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया, यदि मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा तो भगवान की कथा कौन कहेगा। इसलिए, और भगवान की कथा जब मैं न कह पाऊंगा समाधिस्थ होने पर, तो राजा परीक्षित का क्या होगा। इसका तो उद्धार करना है। इसलिए उन्होंने अपने को जागृत किया, नहीं तो समाधि में जा रहे थे। सुदामा चरित्र इतना पवित्र चरित्र है। भगवान एक गरीब का साथ देते, जिसके पास कुछ भी नहीं है। लोग मित्रता करते हैं अमीरों से, भगवान मित्रता करते हैं गरीबों से। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के बालक स्वरूप का दर्शन किया, उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ जी को बहुत आनंद हुआ, और इतना आनंद हुआ कि दशरथ जी के आनंद की, इतना हृदय में आनंद उमड़ा कि इसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली,
जब पिता पुत्र की दृष्टि मिली तो राम जी ने थोड़ा सा हंस दिया। जब हंस दिया तो महाराज दशरथ राम जी को थोड़ा मधु चटाने लगे और मधु चटाते हुए भगवान वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव वेद मंत्रों का पाठ कीजिए। तो भगवान वशिष्ठ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान वशिष्ठ वेद मंत्र का जब पाठ किया भगवान वशिष्ठ ने, तो भगवान वशिष्ठ भूल गए। महाराज दशरथ ने कहा और आगे पाठ कीजिए। भगवान वशिष्ठ ने तो राम की छवि सुंदर देखकर और कहने लगे कि बात यह है कि तुम पाठ की बात करते हो, मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं है और मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये सब कुछ मुझे याद नहीं रहा। मैं बोलूं तो क्या बोलूं। दर्शन में जब परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है तो नाम और रूप का विस्मरण हो जाता है। क्यों कि भक्त और भगवान वहां एक हो जाते हैं, उस समय बड़ा आनंद आता है। महापुरुषों ने कहा है तत्र वेदा अवेदा भवंती, वहां वेद भी अवेद हो जाते हैं। वेदों का भी कोई महत्व नहीं रहता, वेद भी अवेद हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। किसी महापुरुष ने लिखा है, फूल निबंध सुगंध को धारत जे, जो फूलों की माला है आपके गले में डाली जाती है उसमें बड़ी सुगंध आती है, तो क्या आप उस माला को डाले ही रहते हैं कि त्याग देते हैं, उतार देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। इसी तरह से जो वेदों का रहस्य परमात्मा का स्वरूप है, जब ज्ञानीजन उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं तो उस माला की तरह वेदों का भी त्याग कर देते हैं। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वहां वेद अवेद हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। राम के बिना संसार में किसी को आराम नहीं है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। इसलिए साधकों को चाहिए सदा धर्म का आचरण करें, धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म के बिना न तो ज्ञान हो सकता है न भक्ति हो सकती है। धर्म का आचरण बहुत ही जरूरी है। और यदि धर्म आचरण नहीं है, धर्म का पालन आपके जीवन में नहीं है, तो आपका ज्ञान भी व्यर्थ है, भक्ति भी व्यर्थ है। सूर्य और चंद्र कभी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करते, वो सदा अपनी मर्यादा में रहते हैं। साधकों को चाहिए कि वो अपनी मर्यादा में जिए, शास्त्र विहित जीवन जिए, वेद विहित जीवन जिए। वेद में जो सत्कर्म बताए हैं, सो सद्धर्म बताए हैं, उन धर्मों का आचरण करते हुए जीवन जिए। भगवान श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। वो सभी सद्गुणों का भंडार हैं। स्वयं परमात्मा होते हुए भी वो सदा मर्यादा का पालन करते हैं, सदा धर्म का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। सभी दिव्य गुण
जितने भी दिव्य गुण हैं, सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं, वही तो परमात्मा है, वही है प्रभु। भगवान श्री राम साक्षात ब्रह्म हैं, तो लक्ष्मण जी विवेक का स्वरूप हैं, भरत जी वैराग्य का स्वरूप हैं, और शत्रुघ्न जी सद्विचार का स्वरूप है। क्योंकि जहां सद्विचार होते हैं वहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का संहार हो सकता है, और जहां वैराग्य होता है वहीं संसार की अहमता, ममता, आसक्ति का त्याग हो सकता है। जहां विवेक होता है तो उस विवेक के द्वारा जीने पर ही राम जी का साथ मिलता है। ये चारों चीज, तीन बातें आवश्यक, विवेक, वैराग्य और सद्विचार। तो यहाँ अयोध्या में आज सभी एकत्रित हैं, वहाँ परमात्मा भी है, वहाँ विवेक भी है। तो परमात्मा राम स्वरूप, विवेक लक्ष्मण स्वरूप, वैराग्य भरत स्वरूप, जिनको राज्य मिला फिर भी राज्य ग्रहण नहीं किया, भगवान की चरण खड़ामू रख करके उन्होंने राज्य किया, वैराग्य स्वरूप। और भरत आनंद लेने वाले सद्विचार स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार अयोध्या में नहीं होते तो वहाँ भगवान का अवतरण नहीं होता, महाराजा दशरथ कैकेयी के अधीन ही रह जाते, उनको भगवान का स्मरण भी नहीं होता। तो दशरथ 10 इंद्रियों पर जो शासन कर लेते हैं वही विवेक को धारण करते हैं, वही वैराग्य को धारण करते हैं, और वही सद्विचारों में जीते हैं। इसलिए उनके यहाँ सभी एकत्रित हो जाते हैं और साकार रूप धारण करके सब दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम दर्शन दे रहे हैं, और विवेक स्वरूप लक्ष्मण जी हैं वो दर्शन दे रहे हैं, और वैराग्य स्वरूप भरत जी उनका भी दर्शन हो रहा है, और जो शत्रुघ्न है सद्विचार रूपी उनका भी दर्शन हो रहा है। इसीलिए यह अयोध्या है और मर्यादा का केंद्र है। आओ हम सभी मिलकर के इसी भाव में जिए ताकि हमें भी भगवान का दर्शन हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो, सद्विचार प्राप्त हो, भगवान श्री राम की भक्ति करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए और आप सबके प्रति अनंत कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, ज्ञान और भक्ति, वैराग्य, सद्विचार आपको प्राप्त हों, आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत दीपावली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।